जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता रानी और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सभी कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, यही आशा करते हुए आज का लाइव स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि अपन लाइव में डेली रामायण जी का पाठ करते हैं, जिसमें अभी चल रहा है क्या चल रहा है, बालकांड। और बालकांड में अभी कहानी है, कथा है माता पार्वती, सती और महादेव की, जिन्होंने सती ने भगवान शिव जी की बातों पर विश्वास नहीं किया और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि भगवान राम जो हैं वो वाकई में विष्णु के अवतार हैं, शिव जी के आराध्य हैं। तो उन्हें जब विश्वास नहीं हुआ शिव जी के समझाने पे भी, तो उन्होंने अपने राम जी की परीक्षा ली। उसके बाद शिव जी ने उनको माता मतलब जो सती हैं, उन्होंने माता सीता का रूप धारण करके और राम जी से परीक्षा ली, तो राम जी उनको पहचान गए। और फिर ये सब जब शिव जी ने पूछा तो सती ने झूठ बोल दिया कि मैंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली। जिसको सब कुछ याद रहता है, जिसको सब पता रहता है, जो सब ज्ञाता है, उनसे झूठ बोल दिया। और शिव जी को जब ये पता चला, शिव जी ये जान गए कि ये मुझसे झूठ बोल रही है और इसने मेरी माँ सीता का रूप लिया है, तो मैं माँ का जिस शरीर ने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, भले वो परीक्षा के लिए किया है, तो अब मैं इसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें मुझे अपने माँ की छवि दिखाई दे रही है। और उन्होंने ऐसे अपने मतलब सती का त्याग करके और समाधि ले ली। उसके बाद जब उनकी समाधि बहुत सालों बाद जब खुली, वर्षों बाद, तब सती ने अपने मायके में जाने की जिद की, क्योंकि उनके घर पे हो रहा था यज्ञ। दक्ष जो उनके पिताजी हैं वो यज्ञ करा रहे थे और सारे देवी देवता जा रहे थे। तो सती ने जब उनसे जिद की तो शिव जी के ना करने पर भी सती चली गई हैं। अब इसके आगे क्या होने वाला है ये अपन आज पढ़ेंगे। तो बहुत ही अच्छी स्टोरियां चल रही हैं, कथा चल रही है। आप लोगों से जितना बन पड़े आप सुनिएगा, और नहीं बन पड़े तो बस जय श्री राम लिखिए और आगे बढ़िएगा, है ना। बाकी लाइव है, जो जितनी जल्दी जुड़ जाएगा उसके लिए उतना फायदेमंद है। और आप ही बताइए लाइव में ये मेरा रामायण जी पढ़ना ठीक है या नहीं, क्योंकि मैंने तो बहुत चीजें सोची समझी, उसके बाद रामायण पाठ जो मैं करती थी उसको मैंने लाइव में डालने की कोशिश की। इससे मेरा भी भला होगा, साथ में आपका भी होगा, क्योंकि भगवान का नाम लेना या सुनना दोनों ही पुण्य के काम है। चाहे आप इच्छा से या आप बिना इच्छा से कैसे भी उसको ले, वो आपके लिए हमेशा कल्याणकारी ही होने वाला है। बस यही उद्देश्य से मैंने स्टार्ट कर दिया है और लाइव में आप लोगों का स्वागत है। अब अपन करते हैं शुरुआत। तो भगवान जी की जय, राजा राम की जय। जो सुमिरत सिद्ध होए, गणनायक करिवर वदन, करऊं अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवौ सकल कलिमल दन, नील सरोरुए श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करऊं सुमम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेव, मारा मन करुणायन, जाहि दीन परने, करऊं कृपा मर्दन मयन, वंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज, जासु वचन रवि कर निकर, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊ
कलेश विकार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। कयहु नीक मोरहु मन भावा यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई हमरे वयर तुमऊ विसराई। ब्रह्म सवाम सन दुख माना तेहते अजऊ करई अपमाना। जो विनु बोल जाऊ भवानी रहे नसीलु सनेहु न कानी। शिव जी ने कहा तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमने अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा जायहि विनु बोलहि न संदेहा। तदपि विरोध मान जिह कोई तहाँ गए कल्याणु न होई। भांति अनेक शंभु समुझावा भावी वस न ज्ञानोर आवा। कह प्रभु जाऊ जो बिनई बुलाए नहीं भली बात हमारे भाई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति ने शिवजी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिवजी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कई देखा हर जतन बहु रहे न दक्ष कुमार दिए। मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। शिवजी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर बलई मिली एक माता भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता सती विलो की जरे सब गाता। सती जाई देखऊं तब जागा कतहु नदी के शंभु कर भागा। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ऊ जो शंकर कयहूँ प्रभु अपमानु समझोर दयहूँ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा जस यह भयहूँ महापरितापा। जदपि जग दारुण दुख नाना सब ते कठिन जाति अपमाना। अवमाना समुझ सुसतई भयहूँ अति क्रोधा बहु विधि जननी कीन प्रबोधा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमानु न जाई सही हृदय न होई प्रबोध। सकल सबई हटी हटकी तब बोले बचन सक्रोध। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम
जय जय हनुमान मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजर बिहारी। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, कई सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनई जहाँ तह असिमर जादा। काटई तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलई पराई। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें और नहीं तो कान मूंद कर वहां से चले जाएं। जगत जगदात माँ महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मति नंदित तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजहु तुरत दहि तेहि हेतु, उर धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहि जोग अगिन जनु तनु जारा, भयउ सकल मक हाहाकारा। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुनि शंभुगण, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस विलोकि भृगु, रक्षा कीन मुनीस। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरिओम जय जय सिया राम। जय हनुमान मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौषु दशरथ अजर बिहारी। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्रु करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीना, सकल सुरिन विधिवत फलु दीना। भेजग विदित दक्ष गति सोई, कसी कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बकानी। यह सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हो गई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरत हरि सन वरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। तब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनिन सुआश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर दीने। सती ने मरते समय भगवान श्री से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनका उचित स्थान दिया। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। नामा दुनु द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरिओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौषु दशरथ अजर बिहारी। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई।
सरिता सब पुनीत जलु बयई, खग मृग मधुप सुखी सब रयई, सहज भयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा, सो शैल गिर जाग्रह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए, नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु, नारद समाचार सब पाए, कौतुकहि गिरि गेह सिधाए, शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी वर आसनु दीना, नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवनु सिचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया है और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादिक यश गाते हैं। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन पर बिठाया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकाल लज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे, कयऊं सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी, लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौषु दशरथ अजर बिहारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि भी हसी गूढ़ मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुल खानी, सुंदर सहज सुशील शयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत पियई प्यारी, सदा चलई करई बाता, ते तसुपे हई पितु माता। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति का सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। हो यही पूज्य सकल जग माई, यही सेवत कछु दुर्लभ नाई, यही कर नाम सुमरि संसारा, त्रिये चढ़ई पतिव्रत सिधारा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनऊं ते अब गुण दोई चारी, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण है उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल काम मन, नगन मंगल वेश, अस स्वामी आई कहाँ मिलई, परिहस्त सी रेख, लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया जय हनुमान, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौषु दशरथ अजर बिहारी। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जिये जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी, नारद हूँ यह वेद न जाना,
दशा एक समुझब विल गाना, सकल सखी गिरजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होए नम्रशा देव ऋषि भाषा, उमा सुस बचनु हृदय धरि राखा। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उनको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न होती है। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजऊ शिव पद कमल सनेहू, मिलन कठिन मन भाषण देहू, जानिकु अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई, झूठी न होई देव ऋषि वाणी, सोचई दंपति सखी सयानी, उर धरि धीर कहि गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करई उपाऊ। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कै मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि, को न मीटन हार, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कयऊं पाई, होई करे जो देव सहाई, जस बरु मैं वर्णम तुम पाही, मिलई उमई तस संशय नाई, जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि में अनुमाने, जो विवाह शंकर सन होई, दोषं गुण सम कह सब कोई, जो ऐसे शयन हरि करई, बुध कछु दीन कर दोष न धरई, भानु कृशानु सर्व रस खाई, तिन कह मंद कहत कहु नाई, शुभ अरुरस अशुभ सलिल सब भयई, सुर सरि कहु अनु अपू पुनीत न कयई, समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो यह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों का भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे, दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस हिसिसा करई नर, जड़ विवेक अभिमान, परई कलप भरी नरक महू, जीव की समान, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? जैसे पैसे वाले को कोई दोष नहीं लगता ना, वो अपने पैसों के बल पे वो हटा देता है, ऐसे ही पावरफुल व्यक्ति पर कोई भी बुराई नहीं हावी हो सकती है। ऐसे ही गंगा जी में शुभ अशुभ जल सब कुछ डालने पर भी वह अपवित्र नहीं होती।
वैसे ही भगवान शंकर के अवगुण भी गुण ही हैं। अगर अवगुणों को नहीं सहन करते तो संसार में अवगुणों को कौन स्वीकार करता। और फिर ये संसार में सारी जगह पे अवगुण ही अवगुण हो जाते, इसलिए अवगुणों को भी कहीं जगह चाहिए थी, जो कि शिव जी ने दी है और ये उनका अच्छा गुण है। तो सुर सरी जल कृत वारुनि जाना, कबहु न संत करई तई पाना। सुर सरी मिले सो पावन जैसे, ईस अर्धी सही अंतरुते से। शंभु सहज समरत भगवाना, ऐ विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अयि महेशु, आशुतोष पिनि पुनि किए कलेशु। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में सब जीव में भी वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करें कुमारी तुम्हारी, भायऊ में तिसकई त्रिपुरारी। जदपि वर अनेक जग माही, ऐ कहीं कह शिव तजि दूसर नाई। वरदायक पर तारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लयहि न काटी कोटि जोग जप साधे। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुख को नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वंचित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमरि हरि, गिर जय दीन शीस। रामा गिर जय दीन शीस, हो यही यह कल्याण अब संशय तजऊ गिरीश। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कैयस ब्रह्म भवन मुनि गयहूँ, आगिल चरित सुनऊँ जस भयहूँ। पति कांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझो मुनि वैना। जो घर वर कुल होई अनुपा, करई विवाह सुता अनुरूपा। ना तो कन्या वरो रहूं कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। हर माँ को अपनी बेटी ऐसे ही प्यारी होती है। तो मैना भी अपनी बेटी के प्रति ऐसा वर सुन के और दुखी हैं और अपने पति से कह रही हैं कि मुझे ऐसा वर नहीं चाहिए। अगर मेरी बेटी के लिए घर बार और कुटुंब सब अच्छा हो तभी उसका विवाह करना, वरना मैं तो उसको कुंवारी भी रख लूंगी। जो न मिलई वरु गिर जई जोगो, गिरी जड़ सहज कयई सब लोगो। सोई विचारी पति करऊं विवाहु, जई न बहोरी होई उरदाहु। अस कही परिचरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। वरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद वचनु अन्यथा नाहि। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी।
तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिय सोचु परिहरऊ सबु सुमरऊ श्री भगवान, पार्वती निर्मयऊ जय सोई करई कल्याण, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता परने हूँ, तो अस जाई शिखावनु देहु, करे सो तपुजी मिलई महेशु, आन उपाय न मिटई कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं, दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्व सहेतु, सुंदर सब गुण विधि वृष केतु, अस विचारि तुम तजऊ असंका, सबई भांति शंकरु अकलंका। सुनिपति वचन हरसि मन माई, गई तुरत उठी गिर जा पाई, उमई बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। बारही बार लेती उर लाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो, शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी बोली। सुनई मातु मैं दीख से सपन सुनावऊं, तो सुंदर गौर सुबी प्रवर अस उपदेशऊ मोय, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। हर माँ को बहुत तकलीफ होती है जब उसकी लड़की के लिए वर ढूंढा जाता है, और अगर किसी लड़के में कोई कमी निकल आती है तो उसकी माँ का दिल भर जाता है। तो यही घटना अभी पार्वती की मैया मैना महारानी को हो रही है कि मेरी बेटी के लिए ऐसा कहाँ से वर लाऊं जिसमें ये सारे अवगुण ना हो, और अगर अवगुण वाला ही पति इसकी किस्मत में लिखा है तो मैं इसको कैसे मिटाऊं, इसकी किस्मत से इस अवगुण को कैसे हटाऊं। करही जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी, मातु पितई पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। तपवल रचई प्रपंजु विदाता, तपवल विष्णु सकल जग त्राता, तपवल शंभु करई संघारा, तपवल शेषु धरई मई वारा। हे पार्वती माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर, फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाई तपुअस जिय जानी, सुनत वचन समित महतारी, सपन सुनायऊ गिरई अंकारी। मातु पितई बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित पहर साई, प्रिय परिवार पिता माता,
भय विकल मुख आव नवाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आई तब सबई कहा समुझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। और धरी उमा प्राणपति चरना जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु पति पद सुमरित जाऊं सब भोगु। नित नव चरण उपजे अनुरागा विसरी विसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए सागु खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन वारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा। वेल पाती मही परई सुखाई तीनी सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखानऊ परना उमई नामुज तप भयऊ अपरना। देखी उमई तप खीन शरीरा ब्रह्म गिरा भे गगन गंभीरा। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिजा कुमारी। परिअरु दुसह कलेश सब अब मिलई त्रिपुरारी। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस्तपुकान कीन भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अबोर धरऊ ब्रह्म वरवानी सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवे पिता बुलो बोलावन जवई हट परि हरि घर जायहु तवही। मिलही तुमई सब सप्तऋषिषा जानहु तब प्रमाण भागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी पुलक गात गिरजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य के जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपई सदा रघुनायक नामा जय तह सुनई राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे।
चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, रामा विगत मोह मद काम। विचरई मई धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौषु दशरथ अजर बिहारी। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहे शिव जी, संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनिन उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करई बखाना, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। अहि विधि गयऊँ कालु बहु बीती, नित ने होई राम पद प्रीति, नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा। वे कई मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कई श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी कठोर नियम, प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को श्री रामचंद्र जी ने देखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर सुराहा, तुम विनु अस व्रत को निर्वाहा, बहु विधि राम शिवई समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि वरनी। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनऊ शिव, जो मो पर निज नेऊ, जाई विवाहऊ शैल जही, यह मोहि मांगे देहु, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौषु दशरथ अजर बिहारी। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर ले। कैसे यद्यपि उचित असनाई, नाथ वचन पुनि मेटि न जाई, सिर धरि आयसु करई तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो शौ सुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, कह प्रभु हर तुम्हारे पन रहऊं, अबोर राखऊं सो जो हम कहऊं। अंतर धाम भयस भासी, शंकर सोई मूरति उर राखी, तबई सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता और गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे।
पार्वती पै जाई तुम प्रेम परीक्षा ले गिरई प्रेरी पटयऊ भवन दूरी करऊ संदेहु लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम मंगल भवने अमंगल हारी द्रवशु दशरथ अजर बिहारी। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लेवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषिन गौरी देखी तह कैसी मूरति मंद तपस्या जैसी बोले मुनि सुनु कैसैल कुमारी करऊं कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसे देखा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले हे शैल कुमारी सुनो तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कही अब राधऊ का तुम चयऊ हम सन सत्य मरमु किन करऊ कहत वचन मनु अति सकुचाई हसियऊ सुनी हमारी जड़ताई मनु अट परा न सुनई सिखावा चहत वारी पर भीति उड़ावा। नारद कहा सत्य सोई जाना बिनु पंखन हम चयई उड़ाना देखऊ मुनि अविवेकु हमारा चायहि सदा शिवई भर तारा। तुम किसी की आराधना करती हो और क्या चाहती हो हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा बात कहते मन बहुत सक्षाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन से हट पकड़ लिया है वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उड़ाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन भी ऐसे ऋषय गिरि संभव तब देह नारद कर उपदेश सुनी कयऊ बसेव के सुगेह लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम मंगल भवने अमंगल हारी द्रवशु दशरथ अजर बिहारी। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतई उपदेश जाई तिन फिरी भवन न देखाई चित्रकेत घर घरुन माँ घाला कनक कशिपु कर पुषि पुनिय सहाला नारद सिख जे सुनई नर नारी अवसि होए तजी भवन भिखारी मन कपटी तन सज्जन चीना आप सरिस सब ही चहकीना। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हर्ष पड़े। तुम्हारा शरीर पार्वत उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तई के वचन मानी विश्वासा तुम चाहऊ पति सहज उदासा निर्गुण निलज कुबेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर व्याली कयऊ कवन सुखु असवर उपाये ठग के बोराए पंच कई शिव सती विवाही पुनि अवडेरी मराने ने पाई। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वयं स्वभाव से ही उदासीन गुणहीन निर्लज्ज बुरे वेश वाला नर कपालों की माला पहनने वाला कुलहीन बिना घर द्वार का नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं भीखी मांगे भव खाए सहज कायन के भवन कवऊ की नारी खटाई लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भवने अमंगल हारी द्रवशु दशरथ अजर बिहारी।
अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? आ जाऊं माँ नहूं कहाँ हमारा, हम तुम कहूँ वरुणीक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा काम मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। असुबर तुम्हें मिलावऊं आनी, सुनत भी हसी कह वचन भवानी। सत्य कहऊं गरीब भव तनुएहा, हट न छूट छूटे वरुदेहा। कन कहूं पुनि पसानते होई, जा रहूं सहजु न परिहर सोई। नारद वचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवनुज उजरऊ नहीं डरऊं। गुर के वचन प्रतीति न जेई, सपनऊ सुगन न सुख सिद्धि तेहि। वह दोषों से रहित, अब भी हमारा काम मानो। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छोड़ेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जय कर मनुरम जाय सन, तई तई सन काम। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरिओम जय जय सिया राम। जय हनुमान मंगल भवने मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। माना कि महादेव अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिनका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। जो जंजा से आइयो, तहाँ तह करो पयान। प्रभु सन कहियो दंडवत, तुम्हें कहूँ कर जोर। बार बार रघुनाथ की सुरत कराया हूँ। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरिओम जय जय सिया राम। जय हनुमान मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत ही सुंदर कथा थी आज की। माता पार्वती सती के रूप को त्याग के जब माता पार्वती का जन्म हुआ, उसके बाद उन्होंने कैसे तपस्या की भगवान शिव को पाने के लिए, और फिर भगवान शिव ने सती के अग्नि में समाप्त हो जाने के बाद कैसे अपने आप को संभाला और कैसे क्या तपस्या की, ये सारी कहानी आज अपन ने पढ़ी। अब आगे का पाठ इससे कल करेंगे। जय श्री राम।